190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात। बुशरा बीबी नैब रावलपिंडी ऑफिस में पेश। साबिका खातून अव्वल पहली बार बतौर मुल्जिमा पेश हुई। तहकीकाती टीम की पूछगछ नैब ने फरागोगी को भी आज तलब कर रखा है। जेल में होने के बाद तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अदम पेशी। चेयरमैन पीटीआई फवाद चौधरी असद उमर पर फर्दे जुर्म आयद न हो सकी। सेक्रेटरी दाखिला की तहरीरी रिपोर्ट। जेल में समात की तजवीज़। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क दिए। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, हमारे अपने रूल्स हैं। आइन और इलेक्शन एक्ट के अलावा हम पर कोई और कानून लागू नहीं होता। समात 6 दिसंबर तक मुलतवी। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात में अहम पेशरफ। चौधरी परवेज इलाही और मोने सलाही के खानदान के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद। FIA ने 100 से जायद कंपनी और पर्सनल अकाउंट सील किए। एहतसाब अदालत से मोने सलाही के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी। इश्तिहारी करार देकर रेड नोटिस जारी करवाने का फैसला। के तदारुक के लिए मौसर इकदाम न होने पर लाहौर हाईकोर्ट बरहम। जंग, हाफिजाबाद, खानेवाल, ननकाना, बहावल नगर, शेखपुरा के DC तब्दील करने का हुक्म। DG माहौलियात को भी तब्दील करने की हिदायत। कमिश्नर लाहौर यहाँ आकर बड़ी बातें करते हैं मगर काम कुछ नहीं किया, बस छुट्टियां कर दी, अमली इकदाम नहीं होते। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर। एक और तारीखी रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स पहली बार 56,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 1,000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें नीचे आने का मुस्बत असर। मुज़ाकरात में IMF के मुस्बत रिस्पॉन्स से भी सरमायाकार पुरएतमाद। इंटरबैंक में डॉलर 47 पैसे महंगा, 287 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड। पाकिस्तान और IMF के इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का आखिरी राउंड। स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पॉलिसी सतह की बातचीत। निगरां वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की सरबराही में पाकिस्तानी हुक्काम की शिरकत। एक्सचेंज रेट पॉलिसी और शरह सूद पर ब्रीफिंग। सरकारी इदारों में इस्लाहात, निजकारी प्रोग्राम की पेशरफ का जायजा। इक्तिसादी जायजे की कामयाबी पर पाकिस्तान को 71 करोड़ डॉलर की अगली किस्त मिलेगी। आइन, कानून या रूल्स ऑफ बिजनेस में मरदमशुमारी की मंजूरी का क्या तरीका है? सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांग लिया। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए। बलूचिस्तान हुकूमत ने तो मरदमशुमारी नताइज पर एतराज़ नहीं किया। आर्टिकल 154 के तहत सिर्फ हुकूमत ही नताइज चैलेंज कर सकती है। समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी का मिट्टी में आज पावर शो। क्रिकेट ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। पार्टी परचमों की बहार। बिलावल भुट्टो जियालो का लहू गरमाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वज़ीर आला अरशद हुसैन ने जिम्मेदारियां संभाल लीं। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट पहुंचने पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। काबीना कुछ देर में हलफ उठाएगी। निगरां वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की 4 सद्दा में आज़म खान की रिहाइश का आमद। इंतकाल पर अहल खाना से इजहार ताज़ियत। अफगानिस्तान कार्रवाइयों में मुलव्विस दहशतगर्दों को हमारे हवाले करे। काबुल ने पुष्पनाही जारी रखी तो पाकिस्तान दहशतगर्दी से निपटना जानता है। तालिबान हुकूमत किसी को अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने दे। निगरां वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गजा में एक और इंसानी अलमिया। इसराइल की शदीद बमबारी से मैयतों को मुंतकिल करना भी नामुमकिन। अस्पतालों में जा बजा बिखरी लाशें। आलमी ताकतों के मुंह पर तमाचा। लाशों को मुंतकिल करने के लिए आने वाली एम्बुलेंसेज भी सेहूनी जारियत का शिकार। गजा में इंटरनेट ब्लैकआउट का तीसरा रोज। इसराइली फौज का धावा। अल-शिफा अस्पताल मैदान जंग बन गया। इसराइली स्नाइपर्स की फायरिंग से 3 नर्सें और 12 मरीज शहीद। अल-कुद्स अस्पताल में अद्वियात खत्म। रफाह, जबालिया, खान यूनुस में बमबारी से कई मकानात तबाह। हमलों में औसतन 320 फलस्तीनी रोजाना शहीद हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश।
गजा में पहुंचने वाली इमदाद आटे में नमक के बराबर। गुज़िश्ता रोज़ सिर्फ 76 ट्रक रफा क्रॉसिंग से गजा में दाखिल। ईंधन के ट्रकों को इजाज़त ना मिल पाई। अल-शिफा अस्पताल इंतज़ामिया ने 300 लीटर पेट्रोल की इसराइली पेशकश ठुकरा दी। इस पेट्रोल से आधे घंटे की ज़रूरियात भी पूरी नहीं हो पाएंगी। इमदाद आलमी इदारों से लेंगे, इसराइल से नहीं। अल-शिफा अस्पताल इंतज़ामिया का दो टोक मौक़िफ़। गाजा में पेशकदमी इसराइल के लिए डरावना ख्वाब बन गई। अल-क़स्साम ब्रिगेड के भरपूर जवाबी हमले जारी। दर्जनों बख्तबंद गाड़ियां और टैंक तबाह। मुतादद इसराइली फौजी हलाक। ड्रोन के जरिए टैंक पर हमले की ताज़ा वीडियो जारी। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में घुसने वाले 80 इसराइली टैंक रडार से गायब हो गए। लेबनान से हिजबुल्लाह का एंटी टैंक मिसाइल हमला। 7 फौजियों समेत 10 से होनी जख्मी। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। एम्स्टरडैम में फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए बड़ी रैली। हज़ारों अफराद सड़कों पर। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग की फ़लस्तीनी मफलर पहनकर शिरकत। माइक छीनने की कोशिश करने वाले शख्स को स्टेज से उतार दिया गया। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख का सबसे बड़ा जानी नुकसान। 100 से ज़ायद कारकुन शहीद। आलमी इदारे का सौक का ऐलान। दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा का परचम सरनिगूं। दफातर में 1 मिनट की खामोशी। नस्ल परस्ताना बयानात और तारिकीन वतन से दुश्मनी। बरतानवी वज़ीर दाखिला को ले डूबी। वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने भारतीय निजात सोहेला ब्रिवरमैन को ओहदे से हटा दिया। सोहेला फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरों के खिलाफ थीं। डिफेंस में खौफनाक हादसे के बाद लाहौर पुलिस मुतहरिक। 18 साल से कम उम्र ड्राइवर्स की गाड़ियां बंद करने के अहकामात। वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई होगी। शहर में 190 मकामात पर नाकाबंदी। चेकिंग जारी। बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉर्कल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की राहें जुदा। मॉर्कल ने पीसीबी को इस्तीफा भिजवा दिया। मॉर्कल का पीसीबी से 6 माह का कॉन्ट्रैक्ट जून में हुआ था। आलमी कप में शिरकत के बाद क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम लाहौर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर शायकीन ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कौमी हीरो के साथ सेल्फियां भी बनवाई। वर्ल्ड कप का राउंड मरहला ख़त्म। आज आराम का दिन। टॉप 4 टीमें भारत, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल खेलेंगी। पहला सेमीफाइनल बुध को भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान मुंबई में होगा। दूसरे सेमीफाइनल में जुमेरात को जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें टकराएंगी। और मोटो जीपी के चैंपियन का ताज किसके सर सजेगा? मोटो जीपी चैंपियनशिप फैसला कुन मरहले में दाखिल। रेस का 18वां मरहला इटालियन राइडर ला बीस्टा ने जीत लिया।